चैप्टर नंबर 25 एल्कोहल फिनाइल ईथर। क्वेश्चन नंबर 1 कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेटेड। तो पहला तो फिनाइल है, दूसरा वाटर है, तीसरा जो है मिथेनॉल है और चौथा जो है क्या है, ईथर है। ठीक है, डाई मिथाइल ईथर है। ओके, अब इन चारों में से कौन सा मोस्ट डिफिकल्टी प्रोटोनेटेड होगा? तो देखना है पहला वाला जो है फिनाइल में डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन का लोन पेयर जो होता है वो कॉन्जुगेशन में होता है। तो कॉन्जुगेशन में लोन पेयर का कॉन्जुगेशन में होने की वजह से जल्दी प्रोटोनेटेड नहीं होगा। ठीक है, बहुत डिफिकल्टी से प्रोटोनेटेड होगा। बाकी वाटर तो आराम से प्रोटोनेटेड H+OH में टूट जाएगा। CH3OH भी आराम से हो जाएगा, OH बॉन्ड इसका आराम से क्लीवेज हो जाएगा। ईथर भी इजीली क्लीवेज हो जाएगा, बट फिनॉल में जल्दी क्लीवेज नहीं होगा क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन है। ओके, तो इस प्रकार से पहले का ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी में ऐसी रिएक्शन दे रखी है जब हम क्या करते हैं, क्यूमीन है, ये क्या है, क्यूमीन की रिएक्शन किससे करवाते हैं, ऑक्सीडेशन क्यूमीन का करवाते हैं तो बनता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनता है। एक क्या बनेगा, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनेगा। मतलब कि यहाँ पे कहाँ बनाते हैं हम इसको, ये बना देते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ये रहेगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, इससे 2CH3 ग्रुप लगा रहेगा। अब क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो बन जाएगा फिनाल और एसीटोन। ये चीज़ दे रखी है एनसीईआरटी में, यही रिएक्शन दे रखी है पूरी की पूरी। तो बस हमको देखना है इंटरमीडिएट ए जो होता है वो क्या होता है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड होता है, और जो कि ऐसा ऑप्शन दिख रहा है सी वाले में, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है व्हेन वेपर ऑफ द सेकेंडरी एल्कोहल इज पास्ट ओवर हीट कापर एट द 573 केल्विन प्रोडक्ट फार्म्ड इज। तो जब हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कापर 573 केल्विन की प्रोसेस में जब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो अगर प्राइमरी एल्कोहल है या सेकेंडरी एल्कोहल है या टर्शियरी एल्कोहल है, जैसा एल्कोहल रहेगा उसी प्रकार से वो ऑक्सीडाइज होगा। प्राइमरी एल्कोहल कापर 573 केल्विन पे एल्डिहाइड में जाता है, सेकेंडरी एल्कोहल और 573 केल्विन में कीटोन में जाता है, और टर्शियरी एल्कोहल जो है इन दोनों का तो डिहाइड्रो क्या होता है, इन दोनों का डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होता है। नहीं, डिहाइड्रेशन भी नहीं बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, एक मिनट रुक जाओ। जो प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन है उसको बोलेंगे डिहाइड्रोजिनेशन, बट जो टर्शियरी एल्कोहल का होगा ऑक्सीडेशन का 573 केल्विन में, उसमें क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, मतलब एल्कीन बन जाएगा। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल का अगर कापर 573 केल्विन पे हिट करेंगे तो सिंपल सा कीटोन है, एकदम दिमाग में ये याद होनी चाहिए बात। ठीक है, तो ये कीटोन हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनता है नहीं, एल्डिहाइड तब बनता जब ये प्राइमरी एल्कोहल होता, एल्कीन तब बनता जब ये टर्शियरी एल्कोहल होता। तो इस प्रकार से तीसरे का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 मेजर प्रोडक्ट सी एंड डी फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, यहाँ पे ये ध्यान देना है, एक्सेस एच आई है। ठीक है, अगर नॉर्मल एच आई होता तो आंसर कौन सा हो जाता, नॉर्मल एच आई में बॉन्ड की ब्रेकिंग यहाँ पे होती। ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होती, ये वाला ग्रुप जो होता है ये बन जाता है एल्कोहल, और जो टर्सरी कार्बन है, टर्सरी कार्बन वाला ग्रुप से लग जाता है आयोडीन। ठीक है, तो अगर ऐसी ब्रेकिंग होती तो बन जाता है ऑप्शन नंबर 1 से, नहीं ऑप्शन नंबर 1 नहीं, कौन सा, सेकंड ऑप्शन सही होता, बट है तो एक्सेस एच आई, तो ये ऑप्शन सेकंड नहीं सही होगा। तो बनेगा क्या, दोनों में आयोडीन लग जाएगा, यहाँ भी आयोडीन लग जाएगा, यहाँ भी, यानी बन जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, चौथे का ए सही हो जाएगा। ठीक है, पाँचवें पे आते हैं। पाँचवा नेमिंग रिएक्शन है। ओके, एनसीईआरटी में दे रखी है, फिनाइल की रिएक्शन अगर क्लोरोफॉर्म NH की प्रेजेंस करवाते हैं तो बनता क्या है, बनता है सैलिसल्डिहाइड, इसको बोलता है रेमर टेमर रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट बना रखे हैं। ठीक है, 8वां पोजीशन पे CHO लग जाएगा, सोडियम फेनॉक्साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा जो इलेक्ट्रोफाइलिन वाला होगा, क्या बोलेगा, डाइक्लोरोकार्बन होगा, CCl2। ओके, सब याद करने वाली चीज़ें हैं, याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो उसमें कुछ ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, डाइक्लोरोकार्बन बनेगा यहाँ पे, बस समझिए इसका, ये है रेमर टेमर रिएक्शन। ओके, चलिए 5वें का डिसी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 नंबर क्या पूछा क्या है। ओके, 6 नंबर देखने में क्वेश्चन बहुत भारी है लेकिन है नहीं भारी। ठीक है, ओके देखते हैं 6 नंबर क्या पूछा है। कंपाउंड ए, कोई कंपाउंड है C8H10O, कोई भी होगा, चल ठीक है, फाउंड टू रिएक्ट विद द NaOI रिएक्शन करवाने पे क्या बनाता है, एंड यील्ड द येलो प्रेसिपिटेट। ओके, अब एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल भी है, ए और वाई बताना है हमको। ए था कंपाउंड ए, वाई कहाँ गया फिर, अच्छा वाई से रिएक्शन करके क्या देता है, वाई विद द NaOH प्रोड्यूस बाय रिएक्टिंग वाई विद NaOH यील्ड। ओके, तो पहली बात NaOI मतलब हेलो फॉर्म रिएक्शन है। हेलो फॉर्म रिएक्शन कौन सा करता है, हेलो फॉर्म रिएक्शन अगर ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऐसा कार्बनिक कंपाउंड जिसमें CH3CHOH ग्रुप है या CH3C डबल बॉन्ड ग्रुप है,
वही ग्रुप जो है हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। तो इन चारों ऑप्शन में देख लेना है किसमें जो है CH3CH ग्रुप है या CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ठीक है, वही जो है आइडोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा या हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। बस यही थी हमको पकड़ना था। इसमें CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप भी नहीं है, न CH3CH ग्रुप है, तो रूल आउट। इसमें भी वही हाल है, न CH3CH ग्रुप है, न CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, तो ये भी रूल आउट। इसमें CH3CH ग्रुप दिख रहा है, ओके, अभी तो ये सही है। इसमें भी न CH3CH ग्रुप है, न CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, तो ये भी रूल आउट। यानी छठे का C जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सेट हो रहा है, तो छठे का C सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन बिकॉज ये जो एनसीईआरटी में दे रखा है डायरेक्टली उन्होंने हेलोएल्केन में भी ये चीज़ बता रखी है और एल्कोहल, फिनाल और ईथर में भी चीज़ बता रखी है। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ठीक है, देखते हैं पहले। ओके, चलिए ठीक है, देखते हैं। बेंजीन की रिएक्शन किससे करवाना है हमको, पहले तो से पढ़ते हैं क्वेश्चन 7। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट P, Q एंड R इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। तो हमको P, Q एंड R को आइडेंटिफाई करना है। ओके, बेंजीन रिएक्शन पहले क्या है कि ये है, ठीक है, प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवानी है एनआईडीएस HCl3 की प्रेजेंस में। तो सिंपल सा है, तो फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन हो जाएगी। अब यहाँ पे HCl3 जो है इस क्लोरीन को लेकर निकल जाएगा और बन जाएगा यहाँ पे कार्बोकटायन, और कार्बोकटायन जो मोर स्टेबल कार्बोकटायन वही बनेगा, यानी CH3 प्लस CH3CH प्लस CH3 बनेगा, ठीक है, CH3CH प्लस CH3 बनेगा। शिफ्टिंग होने के बाद यहाँ पे 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग भी होगी। पहले तो 1 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा। अब सिंपल सा अगर पूरा स्टेप करके दिखाएंगे तो पहले तो ये बनेगा, जब Cl यहाँ से निकलेगा CH3CH2 प्लस बनेगा, फिर 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी तो ये 2 डिग्री कार्बोकटायन जो कि स्टेबल कार्बोकटायन होता है ये बनेगा, और फिर 2 डिग्री की कार्बोकटायन जो है ये बेंजीन पे अटैक कर देगा, बन जाएगा क्यूमीन, यानी P जो बनेगा वो बनेगा क्या, ये ऐसा बनेगा CH3 मतलब क्यूमीन बन जाएगा। फिर क्यूमीन की रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो बनेगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड यहाँ पे लिख देते हैं, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड मतलब जब इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे हम क्यूमीन का तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनेगा, ठीक है, COOH, यहाँ पे CH3, ठीक है, यहाँ ये हो गया क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। फिर इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो बन जाएगा 2 कंपाउंड, एक तो बनेगा क्या फिनॉल और एक बनेगा क्या एसीटोन, एक बनेगा फिनॉल। अभी एक क्वेश्चन ऊपर भी हो चुका है, बस यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर दिया है नाइट्रस से Cl3 और ये वाला ये बन जाएगा। तो P और Q को आइडेंटिफाई करना था ना। P तो सिंपल सा क्यूमीन है, क्यूमीन है भी, हाँ क्यूमीन है, ठीक है, नहीं ये क्यूमीन नहीं है, सॉरी, क्यूमीन कहाँ है, ये रहा क्यूमीन, ये रुक जाओ एक ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है, ये क्यूमीन नहीं है तो ये रूल आउट हो गया, ये भी क्यूमीन है तो ये भी रूल आउट हो गया, ये क्यूमीन है, ठीक है, अभी तो P क्यूमीन है, ये सही हो सकता है। उसके बाद क्यू फिनाल है, ठीक है, क्यू फिनाल, और R जो है एसीटोन होगा, नहीं ये नहीं होगा, ये भी रूल आउट। टी वाला ऑप्शन देखते हैं लास्ट वाला, ठीक है, P क्यूमीन, Q फिनॉल और R जो है एसीटोन, ओके सही है। तो D से 7वें का D करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, हीटिंग ऑफ द फेनाइल मिथाइल ईथर विद द HI2 प्रोड्यूस्ड। पहले फेनाइल मिथाइल ईथर बनाते हैं, फेनाइल मिथाइल ईथर, ठीक है, ये होता है फेनाइल मिथाइल ईथर, C6H5O CH3, ये फिनाइल मिथाइल ईथर हो गया। इसकी रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, HI से करवा देंगे, HI से करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे पैकिंग होगी तो हो जाएगा, यहाँ पे फिनाल आ जाएगा, यह चीज़ के साथ आ जाएगा, आयोडीन CH3 के साथ चला जाएगा तो फिनाल बन जाएगा और CH3I बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, फिनाल बन जाएगा, ठीक है। 8वें का B सही हो जाएगा, सिंपल सा था, ठीक है, इधर से क्वेश्चन था वो। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज द मोस्ट स्टिक कंपाउंड। स्टिक कंपाउंड अगर एल्कोहल फिनाइल में देखना, डायरेक्ट पोजिशन टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इनवर्सल पोजिशन टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इससे निकालेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सब में OH है तो ये डिसाइड नहीं करेगा, अब डिसाइड करेगा ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन बिट डायग्राम ज़्यादा है, ये तीनों NO2 तीन इलेक्ट्रॉन बिट डायग्राम लगे होते हैं तो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। आई थिंक ये सब ज़्यादा एसिडिक होगा, बाकी और कोई होगा नहीं, चेक कर लीजिए आप, 9वें का C सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है,
ये तो एसिडिटी कम कर देगा, ये तो सबसे बेकार एसिडिक होगा, ठीक है, या सबसे कम एसिडिक होगा। सबसे ज़्यादा एसिडिक सी होगा, अगर एक्सेप्टेंस बना सबसे ज़्यादा सी होगा, देन बी होगा, देन ए होगा और सबसे कम डी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बिट ग्रुप लगा हुआ है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बिट ग्रुप लगा हुआ है, इसमें कोई नहीं लगा हुआ है, और इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिव ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए सबसे कम एसिडिक हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ये, बीच में ये दोनों का तुलना में बी ज़्यादा ए कम, तो ये आर्डर पूरा हो जाएगा। लेकिन इसमें आर्डर तो पूछा नहीं था, मोस्ट एसिडिक पूछा था, तो 9वें का सी आर्डर सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। ओके, फिनाल की रिएक्शन, सॉरी फिनाल नहीं है, मतलब कोई एल्कोहल है, ठीक है, साइक्लिक एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन है सोडियम हाइड्राइड से करवाएंगे तो पहले ये बना सोडियम इलेक्ट्रिक ऑक्साइड बना, उसके बाद इसकी रिएक्शन MEI से करवा दिया गया, ठीक है, तो ये ईथर बन गया। तो ईथर ये रिएक्शन जो है क्या, कौन सी है, विलियमसन सिंथेसिस या विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन इसको बोलेंगे। तो 10वें का सी ये नेमिक रिएक्शन है, ओके, पता होनी चाहिए, ये विलियमसन सिंथेसिस हो जाएगा, 10वें का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ओके, 11 पूछा रिएक्शन ऑफ द फिनॉल विद द क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ द डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड मेनली इंट्रोड्यूस विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो ये रहा फिनॉल, नेमिक रिएक्शन है, सिंपल सा, वही क्या है, रिमेटिव रिएक्शन है। रिएक्शन करवानी किसके साथ, किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म और डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में करवानी है, तो बनता है सैलिसिल्डिहाइड, यानी आर्थो पे आके लग जाता है CHO ग्रुप। वही पूछा है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप आके अटैच होता है, तो आर्थो पे CHO ग्रुप आके अटैच हो जाता है, यानी कि 11th का सही हो जाएगा C। और ये है नेमिक रिएक्शन, रिमर टीमर रिएक्शन है ये, ओके, तो 11th का C सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12, ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन ये भी है, ओके, देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एल्काइल हैलाइड। ओके, ये देखो आप यहाँ पे जब हम ल्यूकास रिएजेंट के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कि एनहाइड्रस ZnCl2 कंसनट्रेट HCl के प्रेजेंस में जब हम एल्कोहल के रिएक्शन करवाते हैं तो सबसे फास्ट रिएक्शन 3 डिग्री एल्कोहल देता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एल्कोहल। एक्चुअली ऐसा बोल रहे हैं 3 डिग्री एल्कोहल में सिर्फ रूम टेम्परेचर पे ही एल्कोहल कंसनट्रेट HCl के साथ रिएक्शन करके रिएक्शन कर जाता है, लेकिन अगर 1 डिग्री एल्कोहल है तो वहाँ पे कंसनट्रेट HCl के साथ साथ ZnCl2 की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर 3 डिग्री एल्कोहल है तो वहाँ पे ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा NCERT में लिख रखा है, ठीक है। देखना कौन सा 3 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। पहला तो 1 डिग्री एल्कोहल है, इसमें HCl के साथ साथ ZnCl की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये तो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होने वाली है नहीं, तो यहाँ पे ZnCl2 कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, तो ये तो सही है। अब यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल है, सिर्फ HCl की नहीं, यहाँ पे ZnCl2 के बिना काम नहीं चलेगा, ये रिएक्शन नहीं होगी, तो ये रूल आउट हो गया। 3 डिग्री एल्कोहल है HCl, ZnCl की कोई जरूरत नहीं है, तो 3 डिग्री एल्कोहल है। 3 डिग्री एल्कोहल में सिर्फ HCl से ही रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाएगी, कोई भी ZnCl2 कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये तो सही है। ये है कौन सा, 2 डिग्री एल्कोहल है, HCl और ZnCl2, ओके, HCl से रिएक्शन थोड़ा मॉडरेट होगी, ZnCl2 आ गया तो अच्छे से करवा देगा रिएक्शन, तो ये भी सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ रिएक्शन हो जाएगी, बट सेकंड रिएक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि 1 डिग्री एल्कोहल HCl के साथ नहीं करेगा जब तक उसको ZnCl2 कैटलिस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ रिएक्शन हो जाएगी, यानी 12th का डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, ये है क्या, सोडियम इलेक्ट्रिक ऑक्साइड, लेकिन 3 डिग्री है, ओके, अच्छी बात है। और ये है क्या, 1 डिग्री एल्केलाइड, मतलब 1 डिग्री क्लोरोइथेन है, ठीक है। तो ये है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है। इसमें एक चीज़ याद रखनी है, अगर 1 डिग्री एल्कोहलाइड है और 3 डिग्री सोडियम इलेक्ट्रिक ऑक्साइड है तो ईथर तो बनेगा, ये तो श्योर है, ईथर बन भी रहा है, ठीक है। ईथर कैसे बन रहा है, ये क्लोरीन और इधर NaCl निकल जाएगा, और इधर मतलब 3 डिग्री जो ये है, ये वाला इसके साथ लग जाएगा, देखिए ये वाला CH2CH3 के साथ लग गया, ईथर बन गया। और रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन इसी वाला सही हो जाएगा, 13 का C, सिंपल सा है रिएक्शन, देख के उसका नेम पूछ रहा है, इतना सिंपल है। अब क्या चाहिए, क्वेश्चन नंबर 14, एमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ द रिएक्टेंट विच वन प्रोड्यूस द एनिसॉल। तो एनिसॉल हम लोग पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में, अल्कोहल फिनॉल ईथर में NCERT में दे रखा है एनिसॉल जो होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है, ठीक है, यही होता है एनिसॉल, OCOCH3, ये एनिसॉल होता है, इसको बोलते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इसका नाम होता है, ठीक है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन। और ये एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। बनता कैसे ये बताना है हमको, ठीक है। तो बनाने का तरीका ये है कि आप हम ले लेंगे सैलिसिलिक एसिड ले लेंगे, इसकी रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ, इसका एसिटाइलेशन करवा देंगे, ठीक है, एसिटाइलेशन मतलब स्टिक एनहाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे, CH3CO टेकन ट्वाइस O,
स्टाइलेशन करवा देंगे तो सिंपल सा बन जाएगा क्या, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड या एस्पिरिन, जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक ड्रग होता है। OCH लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया एस्पिरिन। तो अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये तो रूल आउट हो गया। ये तो है क्या, एल्डिहाइड का ग्लिसरॉल के साथ करवाएंगे तो अदर एल्डिहाइड है ना, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है तो ये तो सेकेंडरी अल्कोहल देगा, ये तो रूल आउट, ऐसा तो नहीं देगा। फिनॉल है NaOH के साथ और किसके साथ, CH3I के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। फिर उसका CH3I से रिएक्शन करवा देंगे, सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन CH3I से करवा देंगे तो बन जाएगा एनिसॉल। ठीक है, ये भी सही है। तो बी वाले ऑप्शन से बन जाएगा। ठीक है, जैसे फिनॉल की रिएक्शन हम करवा देंगे किसके साथ, बेस के साथ यानी NaOH के साथ, तो ये हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे मेटल आ जाएगा, यानी बन जाएगा ये क्या, सोडियम फिनॉक्साइड ONA बन जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन हम किससे करवा देंगे, CH3I के साथ करवा देंगे तो ये हो जाएगा क्या, ओके। तो ठीक है, ये एनिसॉल है। मैंने एस्पिरिन के बारे में बता दिया। ठीक है, मैंने एस्पिरिन के बारे में बता दिया। एक बार फिर से हम दोनों कंपेयर ही कर देते हैं। ठीक है, बहुत हो गया। यहाँ पे एनिसॉल रिएक्शन लिखेंगे, यहाँ पे एस्पिरिन रिएक्शन लिखेंगे। प्लीज़ पीछे वाला देख लीजिएगा, अगर थोड़ा मिस्टेक हुई हो तो यहाँ पे हम करेक्ट करते हैं। ओके, एस्पिरिन बनाने का तरीका ये है। एस्पिरिन का बनाने का तरीका आई थिंक बता दिया, एक बार फिर बता देते हैं। एस्पिरिन बनाने का तरीका है कि सैलिसिलिक एसिड ले लेते हैं, इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं किसके साथ, इसका एसिटाइलेशन करवा देंगे सिंपल सा, तो ये बना देगा क्या, एस्पिरिन, जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक होता है। ये होता है एस्पिरिन। बट अगर हम क्या करें, फिनाल की रिएक्शन किसी NaOH से करवा देते हैं तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो सोडियम मेटल से रिप्लेस हो जाएगा, बना देगा सोडियम फिनॉक्साइड। फिर सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन हम किससे करवा देते हैं, CH3I से, तो ये बनाया जाएगा एनिसॉल, C6H5OCH3, मतलब ये टाइप का ईथर है ये, तो ये एनिसॉल है। तो एनिसॉल और एस्पिरिन दोनों में कंपेयर कर लीजिएगा ताकि दोनों एक साथ याद रहे। ठीक है, यहाँ पे लेकिन एनिसॉल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो एनिसॉल बनने का तरीका जो है क्वेश्चन नंबर 14 में भी दे रखा है। 15 एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। एक मिनट हो गया ना, 13, 14, 15, ये कहाँ का ऑप्शन है फिर, अच्छा ठीक है 15 पे आते हैं। ठीक है, 15 पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी सॉल्युबल इन द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको सॉल्व करने का तरीका है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कौन सा सॉल्युबल नहीं होगा। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कौन सा सॉल्युबल नहीं होगा, तो जो सोडियम जो थोड़ा लेस बेसिक होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस जो होंगे, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वो NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर जाएंगे और उसमें सॉल्युबल हो जाएंगे। लेकिन जो थोड़ा वीक एसिड होगा, वीकर एसिड होगा, वो इसमें सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। जैसे इन चारों में अगर देखा जाए तो ये जो है 2,4-नाइट्रोफिनॉल, बेंजोइक एसिड और बेंजीन सल्फोनिक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, ये NaSCO3 में सॉल्युबल हो जाएंगे, रिएक्शन कर जाएंगे। बट ये आर्थोनाइट्रोफिनॉल उतना वीक एसिड है, मतलब बहुत बेसिक वीक एसिड है, इतना वीक एसिड है कि इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड तो NaSCO3 भी है। ठीक है, ये NaSCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी वीक एसिड है। तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से वीक एसिड होगा वो उसके साथ ये चूँकि स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ लिख देते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। आर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल ये जो हो गया वीक एसिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। तो वीक एसिड के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये रिएक्शन नहीं दिखाएगा, इसलिए ये रिएक्शन ये नहीं देगा। 15 का C हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है, एमंग द फॉलोइंग ईथर, कौन सा ईथर है जो कि प्रोड्यूस करेगा मिथाइल एल्कोहल ट्रीटमेंट विद द हॉट कंसनट्रेटेड HI। तो मिथाइल ईथर अगर क्या बनाना है हमको, मेथेनॉल बनाना है, मिथाइल एल्कोहल बनाना है, तो सिंपल सा हमको क्या लेना है, टर्सरी वाला ईथर लेना है। टर्सरी वाला अगर हम लेंगे तो जो टर्सरी वाला रहेगा
वो आयोडाइन के साथ अटैच हो जाएगा, और जो प्राइमरी वाला रहेगा वो तो छोटा वाला ग्रुप रहेगा वो मिथाइल बना लेगा। जैसे पहला वाला एक से ये वाला इसके साथ आयोडीन लग जाएगा, इस कार्बन के साथ, इधर जो है हाइड्रोजन लग जाएगा तो बना लेगा क्या, मेथेनॉल या मिथाइल एल्कोहल। तो पहला ही सही है। बाकी और बी सी डी में जो बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, ये बॉन्ड की ब्रेकिंग कहाँ पे होगी, मैंने उल्टा यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ पे होगी ना, और इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग कहाँ पे होगी, यहाँ पे इसके साथ आयोडीन लग जाएगा, इसके साथ हाइड्रोजन लग जाएगा। ऐसे इस केस में भी यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ आयोडीन, यहाँ भी ऐसे होगी, इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ आयोडीन, बट यहाँ पे उल्टी हो रही है क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन है जिससे लगा हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको पकड़ लेंगे, 16 का ऐसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, नंबर ऑफ द आइसोमेरिक अल्कोहल ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14O विच गिव द पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो कौन कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब इसके आइसोमर अगर बना के हम चेक करेंगे तो जिसमें CH3CHOH, चूँकि अल्कोहल है तो जिसमें CH3CHOH आयोडोफॉर्म टेस्ट कंडीशन है कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ऐसा अल्कोहल या एल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड टेस्ट देगा जिसमें CH3CHOH ग्रुप हो या CH3C डबल बॉन्ड ग्रुप हो, तब वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो चूँकि ये इसमें तो एक कीटोन की बात करनी नहीं, कीटोन की सिर्फ अल्कोहल ही है, तो ऐसे ऐसे अल्कोहल टेस्ट देंगे जिसमें CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे। तो अगर आप इसका क्या बनाएंगे, आइसोमर बनाएंगे, तो इसमें जहाँ जहाँ मिल जाएगा वो हो जाएगा। तो ऐसे 4 कंपाउंड मिलेंगे तो 17 का 20 ही हो जाएगा। इसका बनाएंगे, ठीक है, बनाएंगे ऐसे 1 2 3 4 5 1 6, एक हो गया ये तो देगा नहीं, ठीक है। दूसरा ये बनेगा 6 बना लेते हैं, 3 3 3 6, ठीक है। अब यहाँ पे अगर OH लगा देंगे, यहाँ पे ये वाला देगा क्योंकि ये CH3CHOH है, ये देगा, ठीक है। ऐसे सबका अगर बना के हम चेक करते जाएंगे, चेनिंग करते ऐसे ऐसे 4 कंपाउंड हमको मिलेंगे, ठीक है। टाइम लगेगा थोड़ा, बना के आप एक बार चेक कर लीजिएगा। 17 का 20 ही होगा, 4 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, ये CH3Br, इसके रिएक्शन को करवानी किससे, KCN से। KCN से रिएक्शन करवाएंगे, एल्केलाइड में प्रॉपर्टी देख रखी है। अगर KCN से रिएक्शन करवाएंगे एल्केलाइड की तो CH3CN बनेगा। अगर यहीं AgCN होता तो बनता AC, अगर यहीं पे AgCN होता तो रिएक्शन हो जाती उल्टी, CH3NC बन जाती। लेकिन यहाँ पे AgCN है नहीं तो इसको भूल जाओ, CH3CN बना। फिर CH3CN का क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बन जाएगा क्या, एसिड बन जाएगा, CH3COOH बन जाएगा। CH3COOH की क्या करेंगे, LiLH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका रिड्यूस करेंगे तो बन जाएगा क्या, एल्कोहल, CH3CH2OH बन जाएगा, मतलब इथेनॉल बन जाएगा, यानी इथाइल एल्कोहल, यानी 18 का DC हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, 18 का 19 है ना, 19 पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी यूज्ड एज ए एंटीफ्रीज इन द ऑटोमोबाइल रेडिएटर। तो इसको याद कर लो, एंटीफ्रीज ऑटोमोबाइल रेडिएटर में एंटीफ्रीज के रूप में यूज किया जाता है क्या, ग्लाइकॉल यूज किया जाता है। तो 19 का 20 हो जाएगा, ग्लाइकॉल यूज्ड एज ए एंटीफ्रीज इन द ऑटोमोबाइल रेडिएटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, एक अल्कोहल है, इसको क्या करते हैं, H+ के साथ हीट करते हैं तो क्या बनेगा। 20 का ऑप्शन कहाँ दिया है, लेकिन इधर दिया होगा फिर, अच्छा लंबी रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे A मेजर आया है, फिर उसके बाद रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ, क्या दिया है किधर ये, ओके, हाइड्रोजन पेरोक्साइड HBr डार्क इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, देन COD मेजर आया है। तो A और C को हमको फाइंड आउट करना है। अच्छा, पहले इसमें देखते हैं A क्या मेजर बनेगा। अगर ओके, इसमें देखिए ये अल्कोहल है ना, अगर इसका क्या कर रहे हैं, एसिडिक मतलब हीट कर रहे हैं तो यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर है तो एलिमिनेशन इसमें जाएगी, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, इसका हाइड्रोजन इसका OH, ये दोनों क्या हो जाएंगे, निकल जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड इसके दोनों कार्बन के बीच में, ये बन जाएगा ऐसा कंपाउंड, यही मेजर भी हुआ, ठीक है। अब ये कंपाउंड यहाँ पे लेके जाएंगे, याद रहना चाहिए, यहाँ पे लेके आएंगे, यही था ना, हाँ यही था, ठीक है। इसका HBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे पेरोक्साइड की ऑप्शन में, यानी मार्कोनी अप्रोच के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्रोमीन आके अटैच होगा, या ऐसा बोल रहे हैं स्टेबल कार्बोकेटायन जो बनेगा वहाँ पे आके ब्रोमीन अटैच होगा। अगर इसका स्टेबल कार्बोकेटायन करने के डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ब्रोमीन यहाँ पे आएगा लटक जाएगा, ठीक है। ऐसा ऑप्शन किस में दिख रहा है, ठीक है। पहले तो ये हो गया, ये तो हो गया नहीं, ये रूल आउट हो गया क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा नहीं था,
दोबारा देखते हैं, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये सही है अभी। उसके बाद फिर ये देखिए ब्रोमीन यहाँ पे आके लटक गया है, चूँकि डबल बॉन्ड जब ब्रेक करेंगे स्टेबल कार्बोटाइन बनेगा तो ब्रोमीन यहाँ पे आके लटकेगा, तो बी वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या तो इसको मार्क करिएगा, आप लोग साफ करिए, ठीक है, जैसे भी सही लगे। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है, गिवन आर द साइक्लोहेक्सेनॉल एसिटिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल फिनॉल इन दिस द ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग एसिडिक करेक्टर। तो एसिडिक करेक्टर बताना, फिर हमको यही हम रूल लगाएंगे, एसिडिटी डायरेक्टिव पोर्शन टू इलेक्ट्रॉन पे ड्राइविंग ग्रुप और इनर्शियल पोर्शन टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इसमें देखना है कसमें जो है ज़्यादा एसिडिक, और एक ऑर्डर हमने बता रखा है यहाँ पे लिख देते हैं, ये नॉर्मल ऑर्डर याद रहना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए, इसमें कोई रूल फुल नहीं लगाना है। सबसे ज़्यादा एसिडिक SO3 होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उसके बाद होता है फार्मिक एसिड, उसके बाद होता है बेंजोइक एसिड, उसके बाद होता है कोई एलिफैटिक कार्बोनिक एसिड, ठीक है, ओके। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फार्मिक एसिड और एक मिनट फिर से लिख देते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फार्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, कोई भी एलिफैटिक कार्बोनिक एसिड, फिनॉल, वाटर, अल्कोहल, फिनॉल, वाटर, अल्कोहल, एल्काइन, एल्कीन और एल्केन। ये हो जाएगा क्या, ये एकदम मेमोराइज होना चाहिए। अब बाकी जो रूल है तो रूल अपनी जगह सही है, ठीक है, रूल तो रूल ही होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, तो तीनों क्या हो जाएंगे, नहीं एक मिनट रुचिए, एसिटिक एसिड भी है ना, तो देखिए ये और ये इन दोनों में एसिटिक एसिड 2,4 ट्राइनाइट्रोफिनॉल में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा पहले, क्योंकि फिनॉल और साइक्लोहेक्सेनॉल तो सबसे लास्ट में जाने वाले हैं, मतलब साइक्लोहेक्सेनॉल तो सबसे लास्ट जाने वाला है, फर्स्ट तो सबसे लास्ट जाने वाला है, ठीक है, ये सबसे कम एसिडिक होगा। तो इस अकॉर्डिंग अगर इसको देखा जाए, फर्स्ट सबसे लास्ट कहाँ पे जा रहा है, तो सबसे कम एसिडिक होगा, यानी कि इसमें समय तो है यार, ये तो पहले ही गलत हो गया। अब सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा ये देखना है, एसिटिक एसिड और 2,4 ट्राइनाइट्रोफिनॉल में ट्राइनाइट्रोफिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है, पिक्रिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है ये, ठीक है, तो इस हिसाब से थर्ड ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, थर्ड यानी इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है। थर्ड के बाद देखना है एसिटिक एसिड आएगा, श्योर है, थर्ड के बाद सेकंड ही आएगा, थर्ड के बाद सेकंड, यानी सेकंड वाला ऑप्शन ही दिख रहा है, 21 का ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल हैव द मोस्ट एसिडिक नेचर, फिर वही एसिडिटी, ठीक है, तो ये बेंजाइल अल्कोहल है, ये फिनॉल है, ये दोनों तो होंगे नहीं क्योंकि ये तो साइक्लिक क्या है, एरोमेटिक ही नहीं है। तो पहली बात तो ये जो है इसमें कॉन्जुगेशन भी है, हाइपर क्या बोलते हैं कॉन्जुगेशन, मतलब रेजोनेंस भी शो करेगा, ये तो रेजोनेंस शो नहीं करेगा क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन ही नहीं है, तो 22 का बी ही सही हो जाएगा, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा यही, ठीक है। 23, एमंग द फॉलोइंग 4 कंपाउंड, इसमें भी एसिडिटी ऑर्डर, क्या बात है, एसिडिटी का तो बौछार लग गई है, ओके कोई नहीं। अब इसमें हमने एक ट्रिक बनाया था, पंप में पहिया, पंप में पैरानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, फिनॉल और फिर मेटाक्रिसाल, पंप में पोइया, पैराक्रिसाल, ऑर्थोक्रिसाल और फिर इथेनॉल, ये हो गया। POMP पंप हो गया, ये मतलब में हो गया, POE मतलब पोइया हो गया, ठीक है, पंप में पोइया। तो सब ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, अब इसी हिसाब से निकाल लिया, तो आपका निकालने का ऐसा नहीं तरीका, तो ऐसे निकाल लीजिए, सबसे ज़्यादा पैरानाइट्रोफिनॉल होगा, देन मेटानाइट्रोफिनॉल होगा, देन फिनॉल होगा और सबसे लास्ट में मिथाइल फिनॉल होगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे पकड़ सकते हैं। तो तेज का कौन सा हो जाएगा, फोर्थ सबसे ज़्यादा, देन थर्ड के बाद फर्स्ट के बाद सेकंड, तो तेज का यही सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 आते हैं, व्हेन ग्लिसरॉल ट्रीटेड विद द एक्सेस HI, ओके, ग्लिसरॉल किससे किया जाता है, एक्सेस HI के साथ रिएक्शन की जाती है इसको, तो क्या बनता है, ठीक है। ग्लिसरॉल का फार्मूला पता होना चाहिए, ग्लिसरॉल होता है CH2OH, CHOH, CH2OH। इसकी रिएक्शन हम एक्सेस HI के साथ करवाएंगे, एक्सेस HI के साथ करवाएंगे, तो पहले तो बनेगा क्या, 1 2 3 ट्राई हाइड्रोप्रोपेन जो कि अनस्टेबल होता है, ठीक है, फिर ट्राई एलाइल आयोडाइड बन जाएगा,
ठीक है, 1 मिनट करवाते हैं अच्छे से। ये हो गया क्या, ग्लिसरॉल, इसको हम XSHI के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये तीनों OH को रिप्लेस कर देगा और बना लेगा क्या, ट्राई आयोडो प्रोपेन, जो कि अनस्टेबल होता है। फिर यहाँ से I2 निकल जाएगा, I2 निकल जाएगा तो बन जाएगा एलाइल आयोडाइड, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच अगर आयोडीन है तो इसको बोलेंगे एलाइल आयोडाइड। ये रहा एलाइल आयोडाइड। अब एलाइल आयोडाइड क्या करेगा, दोबारा HI से रिएक्शन करेगा तो फिर से क्या बन जाएगा, एक अनस्टेबल टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। कहाँ लिखें इसको, ठीक है, ये ध्यान रहिए, एलाइल आयोडाइड बनना है। एलाइल आयोडाइड बनाते हैं हम, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2I। दोबारा चूँकि HI एक्सेस में है तो HI से रिएक्शन दोबारा करवाएंगे तो फिर क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड हट जाएगा, वहाँ पे जाकर आयोडीन लग जाएगा अकॉर्डिंग टू द मार्कोनी फॉर्मूला, या स्टेबल कार्बोकेटायन बना के देख लेंगे तो हम भी। ये भी फिर अनस्टेबल ये भी रहेगा क्योंकि दो आयोडीन एडिशन कार्बन पे लगे हुए हैं। फिर यहाँ से क्या निकल जाएगा, आयोडीन दोबारा निकल जाएगा तो फिर बन जाएगा प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। फिर HI एक्सेस में HI से दोबारा रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ पे मार्कोनी फॉर्मूला से I दोबारा यहाँ पे आकर हट जाएगा, बन जाएगा 2 आयोडो प्रोपेन। तो इस प्रकार से इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 आयोडो प्रोपेन सही हो जाएगा, 24 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच फॉलोइंग कंपाउंड, तो चार्ट कंपाउंड जिधर देखें चारों, एक है पहला तो इथेनॉल है, दूसरा एसीटोन है, तीसरा जो है क्या है, प्रोपेन 2 है और चौथा मेथेनॉल है। विच ऑफ द अबव कंपाउंड आर बीइंग वार्ड विद द आयोडीन सोल्यूशन एंड इनर्ट गिव द आयोडोफॉर्म टेस्ट। फिर आयोडोफॉर्म टेस्ट आ गया। ओके, आयोडोफॉर्म टेस्ट की कंडीशन क्या है, पहले ये देखो। आयोडोफॉर्म टेस्ट O एल्कोहल देगा जिसमें CH3CH ग्रुप हो। आयोडोफॉर्म वो कीटोन देगा जिसमें CH3C डबल बॉन्ड ग्रुप हो। अब इसमें चेक कर लो, CH3C डबल बॉन्ड एसीटोन में है तो ये तो देगा आयोडोफॉर्म। इथेनॉल इसमें CH3CH ग्रुप नहीं है तो ये तो नहीं देगा, रूल आउट हो गया। CH3CHOH ग्रुप इसमें है तो ये तो देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। CH3OH में कोई ग्रुप नहीं है, ना CH3CHOH ग्रुप है, ना CH3CO, ये भी नहीं देगा, यानी सेकंड और थर्ड देंगे। सेकंड और थर्ड ऑप्शन में नहीं दिया है। एक मिनट इसका चेक करेंगे अगर दोबारा थोड़ा सा, एक मिनट, सॉरी वेरी सॉरी। इसमें अगर हम थोड़ा सा ध्यान से चेक करें तो ये भी तो CH3CHOH है ना, एक हाइड्रोजन अगर इसके इसे लगा दें, इसमें भी तो CH3CHOH प्रेजेंट है पहले वाले में भी, तो 25 का फर्स्ट सेकंड और थर्ड देगा। इसमें नहीं है, बस यही रूल आउट होगा, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड देगा, यानी कि 25 का ये सही हो जाएगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा लग रहा है कि एक्सेप्शन नहीं है, है प्रोजेक्ट इसमें भी, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड कहाँ पे है, C पे, 25 का C सही, सॉरी ये नहीं है, 25 का C सही होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 26 मैच करवाना है, ठीक है, मैच करवाते हैं। ओके, ये तो टेस्ट से रिएक्शन है। ओके, अब इसमें तो ये कन्फर्म है, एल्कोहल जो है ल्यूकास रिएजेंट के साथ टर्बिडिटी देता है, तो ये तो मतलब D का फोर्थ तो होना ही है, ठीक है। तो यानी A और D तो रूल आउट हो गया अभी, ठीक है। अब बचा ABC। ए क्या है, ए वाला जो है वो प्राइमरी एमीन है, ठीक है, NH2 है। प्राइमरी एमीन की रिएक्शन अगर हम किससे करवा देते हैं, एल्कोहलिक केस क्लोरोफॉर्म से करवा देते हैं तो बैड स्मेल देता है, यानी A का सेकंड आ जाएगा, यानी A का सेकंड C ऑप्शन में दिया है तो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी और सब मैच करवा लेते हैं। टर्मिनल एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन किससे रिएक्शन कर जाती है, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर देते हैं टर्मिनल एल्काइन की, नहीं B का थर्ड होगा ना ये। अमोनिका अगर टर्मिनल एल्काइन का किसके साथ, अरे B है, इसके साथ ही आएगा, ठीक है। और वाइट प्रेसिपिटेट देता है मोलिकुलर AgNO3 के साथ। और C का चला जाएगा फर्स्ट, ईस्टर है इसका क्या कर देंगे, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर देंगे अगर ईस्टर का, तो सोडियम में एक बार सोडियम स्टेट बनाएगा और एल्कोहल बना लेगा, ठीक है। 26 के बाद 27 किधर दिया, ये दिया, ठीक है। ओके, 27 इथेनॉल के रिएक्शन PbR3 से करवाएंगे तो इथेनॉल के रिएक्शन से PbR3 से करवाएंगे बनेगा C2H5Br बनेगा। फिर इसके एल्कोहलिक केस के साथ रिएक्शन करवा देंगे, एल्कोहलिक केस के साथ रिएक्शन करवाएंगे मतलब डिहाइड्रोजनेशन करवा देंगे, डिहाइड्रोहाइलोजनेशन करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, एल्कोहलिक केस मतलब पे बन जाएगा इथीन, यहाँ पे बन जाएगा एल्कीन बन जाएगा, H2SO4 से करवा देंगे तो सिंपल सा क्या दोबारा बन जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा, ठीक है, एथेनॉल बन जाएगा, यानी कि C वाला 27 का C सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, ये क्या है, ग्लाइकॉल है, ठीक है, ग्लाइकॉल है, इथेन 1,2-डाइऑल है, एथिलीन ग्लाइकॉल है,
ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, पैराडिक HiO4 के साथ करवाएंगे तो बनेगा 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड, इसको याद कर लीजिए, बनेगा 2 मोल HCHO बनेगा, सी सही हो जाएगा, 28 का सी सही हो जाएगा। ग्लाइकॉल जिसका यूज कीजिए एंटीफ्रीज के रूप में यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल में, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर हम किसके साथ करवाते हैं, पैरायोडिक एसिड HiO4 के साथ करवा देते हैं तो 2 मोल क्या बन जाएगा, SCHO बन जाएगा, और ऐसा सी ऑप्शन में लिख रखा है, ठीक है। तो सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, ये फिनाल जिंक डस्ट से करवाएंगे तो जो है फिनाल से हटा देगा, बन जाएगा बेंजीन का क्लोरोफॉर्म नाइट्रस से करवाएंगे बन जाएगा टॉलुइन का अल्कनाइन के एमिनोफोर के साथ करवा देंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है स्ट्रॉन्ग तो बना देगा, ये सबको पता होगा, बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड, यानी कि 29 का बी सही हो जाएगा। किसका बेटा रिएक्शन है ये, कई जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। ये ईथर की रिएक्शन HI टूटेगा, यहाँ पे जो बड़ा वाला ग्रुप है वो बना लेगा एल्कोहल, छोटा वाला ग्रुप है जो बना लेगा आयोडीन के साथ अटैच हो जाएगा, यानी CH3CH2 बन जाएगा, आयोडोमिथेन, इधर बन जाएगा क्या, एल्कोहल, तो बड़ा वाला एल्कोहल हो गया, ये बड़ा वाला एल्कोहल है, इसमें छोटा वाला आयोडीन नहीं, ये तो नहीं होगा, बड़ा वाला एल्कोहल है, छोटा वाला आयोडीन, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो 30 का सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 38 पे आते हैं। अच्छा, जनरल फार्मूला पूछा है अल्कोहल का, ठीक है, कोई बात नहीं, सिंपल सा तो है, पहले शुरू में इंट्रोडक्शन में हमने बता दिया है जनरल फार्मूला इसका होता है CnH2n+1 सॉरी CnH2n+2 का O, ठीक है, ये होता है जनरल फार्मूला इसका। 31 का ऐसे ही हो जाएगा, सिंपल सा, कोई मतलब नहीं फार्मूला याद हो तो आप एक कोई फार्मूला पकड़ लीजिए ना, C2H5OH पकड़ लीजिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H6O, यहीं पे बस मान रख दीजिए Cn, अगर n 2 है तो H2n+2 होगा, 2n+2 होगा, हाँ 2 3 4 6, बस यही होगा, फार्मूला रटने की जरूरत ही नहीं है। चलो ठीक है, 32 पे आते हैं। इथाइलिन ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करवाते हैं, ग्रिग्नार्ड एजेंट से, तो क्या बनेगा, इथाइलिन ऑक्साइड की रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड से करवाएंगे तो बनेगा प्राइमरी अल्कोहल, याद रख लीजिए, इथाइलिन ऑक्साइड प्राइमरी अल्कोहल देता है, 32 का ये। 33 नंबर है, मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर वही है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन जो है। यहाँ पे क्या होता है, जो बड़ा वाला ग्रुप है अगर टर्सरी नहीं है तो, अगर इथर टर्सरी नहीं है प्राइमरी सेकेंडरी, तो बड़ा वाला एल्कोहल बनेगा, छोटा वाला आयोडीन, बड़ा वाले के साथ OH लग जाएगा, छोटे वाले के साथ आयोडीन, छोटे वाले के साथ आयोडीन, ठीक है, पहला ही चाहिए 33 का ये, ठीक है। बड़े वाले के साथ H आके लगा, छोटे वाले के साथ आयोडीन, ओके। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद 34, विच आर द फॉलोइंग मोस्ट एसिडिक इलेक्ट्रॉन पेयर ड्राइविंग ग्रुप, इसमें लगा हुआ है एक, इसमें तो कोई नहीं लगा तो नहीं, अभी तक तो यही ज़्यादा एसिडिक है, इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लग गए तो बेकार है, ठीक है। इसमें एक OH लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, बट ये क्या है, दिक्कत यहाँ पे ये हो रही है कि यहाँ ये कॉन्जुगेशन नहीं है ना, और ना ही एरोमेटिक है, ये सी वाला जो है कॉन्जुगेशन भी एरोमेटिक भी है, ऊपर से दो थो जो है इलेक्ट्रॉन पेयर ड्राइविंग, ये तो ज़्यादा स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन पेयर ड्राइविंग ऐसे ही पकड़ लेते हैं, तो वीक इलेक्ट्रॉन पेयर ड्राइविंग है, ठीक है, तो ज़्यादा एसिडिक 34 का सी हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट, ओके, फिर से वो येलो प्रेसिपिटेट वाली कहानी आ गई, मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट जो CH3 कई बार क्वेश्चन आ चुका है, CH3CHOH वाला ग्रुप या CH3C+2 वाला ग्रुप, अब इसमें चेक करते हैं कौन सा ऐसा है, ये तो पहले भगा दो इसको क्योंकि CH3OH है। अब अच्छा, नाट फॉर्म पूछा ना, नाट फॉर्म पूछा, नाट फॉर्म तो यही तो नहीं होगा, तो 35 का सी नहीं होगा क्योंकि ये नहीं देगा, बाकी सब में देखो, पहले वाले में CH3CHOH ग्रुप है तो ये तो देगा, दूसरे वाले में CH3CHOH ग्रुप है तो ये भी देगा, तीसरे वाले में CH3CHOH ग्रुप है तो ये भी देगा, लेकिन ये नहीं देगा, तो 35 का सी येलो प्रेसिपिटेट नहीं देगा, यानी कि हेलो फॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ये 35 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, ओके, 36 पूछा है, एन प्रोपाइल एल्कोहल एंड द आइसोप्रोपाइल एल्कोहल कैन बी केमिकली डिस्टिंग्विश्ड बाय द विच रिएजेंट, ओके, चल रहा है ना, हाँ चल रहा है, ठीक है, तो किस रिएजेंट से यूज करेंगे, तो एन प्रोपाइल एल्कोहल तो ये नॉर्मली हो गया प्राइमरी एल्कोहल, और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल हो गया सेकेंडरी एल्कोहल, तो इसके डिस्टिंग्विश करने के लिए चलो PCl5 से करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, रिएक्शन करवाएंगे, हाँ PCC कहाँ गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, K2Cr2O7 के साथ अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करवा देंगे तो जो एन प्रोपाइल एल्कोहल है तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो वो चला जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में अपने, लेकिन अगर आइसोप्रोपाइल सेकेंडरी एल्कोहल करवाएंगे तो चला जाएगा कीटोन में, तो इससे हम कर सकते हैं ऑक्सीडेशन से, ठीक है। 36 का सी हो जाएगा। 37 नंबर,
फिलहाल ट्रीट विद द क्लोरोफॉर्म एन सिंपल सी रिएक्शन है, रिमोटिमर रिएक्शन है। रिमोटिमर रिएक्शन कई बार 2-3 बार आ चुकी है। बनेगा क्या, सैलिसिलडिहाइड बनेगा, यानी कि 37 का BC हो जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है। 37 का BC हो जाएगा। 36 कौन सा करेक्ट है, ऑन रिडक्शन एनी एल्डिहाइड की तो सर नहीं है, गलत बात है, रूल आउट। क्योंकि प्राइमरी अगर क्या है कि जिसका रिडक्शन करवाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं किसी भी एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या देगा, सेकेंडरी अल्कोहल देगा, ठीक है। अगर जैसे फॉर्मल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल देगा, सेकेंडरी और कोई भी अदर एल्डिहाइड है तो सेकेंड क्या देगा, प्राइमरी क्या बोल रहा हूँ मैं, रिडक्शन अगर कोई एल्डिहाइड है, नॉर्मल एल्डिहाइड, उसका रिडक्शन करवा रहे हैं H2PT PDNI या NaBH4 या LaLHA या LiLH4 के साथ, यहाँ पे लिख देते हैं H2PT हाइड्रोजन प्लेटिनम है, ये प्लेटिनम निकल के साथ, तो वो तो प्राइमरी अल्कोहल देगा। कोई अगर कीटोन है उसका रिडक्शन करवा रहे हैं इन्हीं रिएजेंट के प्रेजेंस में, तो वो क्या देगा, सेकेंडरी अल्कोहल देगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये डिपेंड करेगा कि कैसा है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, क्या है, उसी वजह से अल्कोहल आएगा। तो ये तो रिडक्शन ऑफ द वेजिटेबल ऑयल विद H2SO4 विद ग्लिसरीन नहीं, ये भी गलत है। अल्कोहल एल्कोहलिक आयोडीन विद NaOH की आयोडोफॉर्म, सही बात है, एल्कोहलिक आयोडीन जो है NaOH के साथ आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, यानी 38 का CC हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39 आते हैं। इथाइल क्लोराइड कन्वर्ट इनटू द डाई इथाइल ईथर, तो इथाइल क्लोराइड यानी कि C2H5Cl को कन्वर्ट करना किस में, डाई इथाइल ईथर में। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के द्वारा। विलियमसन सिंथेसिस कैसे, पहले तो चूँकि ये क्या है, एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन किससे करवा देंगे, सोडियम एल्कोक्साइड से, मतलब C2H5ONA से, लिख देते हैं यहाँ पे C2H5ONA से, ये NaCl निकल जाएगा और ये C2H5 बन जाएगा, डाइथाइल ईथर बन जाएगा। इसको बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। 39 का DC हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। 40 नंबर कहाँ गया, ये रहा ना, ये है क्या, ये ऊपर रिएक्शन हो चुकी है। अगर ये है CH2O इथाइलिन ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम गिगनार्ड से करवाते हैं तो ये देता है क्या, प्राइमरी अल्कोहल देता है। प्राइमरी अल्कोहल में से देख लेते हैं कौन सा है, ए ऑप्शन सही है, तो 40 का ऐसे हो जाएगा। ऊपर क्वेश्चन हो चुका है एक बार। क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रेजिस्टेंट टू द न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय द हाइड्रोक्सिल आयन। ओके, तो इसको तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 41 को पूछा है कि कौन सा रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय द हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। तो इसमें चार डाइथाइल ईथर, एसिटोनाइट्राइल, एसिटामाइड और मिथाइल एसीटेट, सब में देखो इन दोनों BCD में, मतलब एसिटोनाइट्राइल, एसिटामाइड और मिथाइल एसीटेट में सब में डबल बॉन्ड है, मतलब कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, यानी इसमें कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और जब कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक इस पर कर जाएगा, ठीक है। बट डाइथाइल ईथर में कोई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं है, जैसे डाइथाइल ईथर यही होगा ना, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं है, मतलब ये सैचुरेटेड है, तो इसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जल्दी आएगा, नहीं जब आएगा न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक कर पाएंगे नहीं से, तो इसलिए 41 का ए सही हो जाएगा। 42, when 3,3 डाईमिथाइल क्या है, 3,3 डाईमिथाइल 2 ब्यूटेनॉल हीटेड विद द H2SO4 मेजर प्रोडक्ट। ओके, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे। 3,3 डाईमिथाइल है, पहले तो 4 कार्बन का ब्यूटेन बना लेते हैं, ब्यूटेनॉल हो गया, सॉरी 2 ब्यूटेनॉल है ना, 2 ब्यूटेनॉल है तो दूसरे पे OH रहेगा, यहाँ पे OH रहेगा। फिर 3,3 डाईमिथाइल है, ये रहा, इसका H2SO4 के साथ हीट करना है, तो यहाँ तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। किसका हाइड्रोजन किसका OH जाएगा, ये इसका OH चला जाएगा, और यहाँ कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो जब यहाँ कोई हाइड्रोजन है नहीं, कहाँ हाइड्रोजन निकल जाएगा, फिर यहाँ शिफ्टिंग होगी, ठीक है, शिफ्टिंग होगी, मिथाइल शिफ्टिंग होगी, ठीक है, मिथाइल शिफ्टिंग होगी। मिथाइल शिफ्टिंग के बाद ऐसे हो जाएगा, 4 कार्बन का हो गया, यहाँ पे OH CH3 आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ का OH निकल जाएगा, इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी 1 2 3 4
यानी 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन 2 ब्यूटेन बन जाएगा, सॉरी 2,3 डाईमिथाइल 2 ब्यूटेन बनेगा, 42 का ए बन जाएगा। ठीक है, इसमें बस दो चीज़ें करनी है, 42 का ए सही हो जाएगा। दो चीज़ करनी है इसमें, पहला तो बस शिफ्टिंग करनी है, मिथाइल शिफ्टिंग करनी है इसमें, मिथाइल शिफ्टिंग कर लेंगे आप, उसके बाद बस वाटर को निकाल देना है, वाटर निकाल देना तो 2,3 डाईमिथाइल 2 ब्यूटेन बन जाएगा। 43 हीटिंग ग्लिसरॉल विद द कंसनट्रेशन फिर वही आ गया, ओके अच्छा नहीं। विच हेड ओडोर द कंपाउंड कौन सा बनेगा, ठीक है, तो अगर हम ग्लिसरॉल ले लें CH2OH CHOH CH2, इसको हीटिंग करना है डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में प्रेजेंस में, तो वाटर यहाँ से भी निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा यानी कि यहाँ से वाटर निकल जाएगा तो बन जाएगा क्या CH2 CHO। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्रोलिन, एक्रोलिन बन जाएगा। ठीक है, ये एलाइलिक एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, एलाइलिक अल्कोहल नहीं बल्कि एलाइलिक एल्डिहाइड है ये, एलाइलिक एल्डिहाइड है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका कॉमन नेम एक्रोलिन होता है, तो एक्रोलिन बन जाएगा। इसमें कॉमन नेम पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि उसको एक्रोलिन बोलते हैं, तभी हो पाएगा काम। ये एलाइलिक अल्कोहल तो बनेगा नहीं, ग्लिसरॉल सल्फेट भी नहीं बनेगा, फॉर्मेलिटी बनने का सवाल ही नहीं है। तब 43 का AC हो जाएगा। कंपाउंड विच डज नॉट रिएक्ट विद द सोडियम, कौन सा सोडियम से रिएक्ट नहीं करेगा, 44 में कौन सा सोडियम से रिएक्ट नहीं करेगा बताओ। हाँ सिंपल सा है, सोडियम मेटल जो है ईथर से रिएक्ट नहीं करेगा, ईथर, ओके, क्योंकि इसमें OH बांड की जब हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तब यहाँ पे आकर सोडियम लग जाता है। ठीक है, सोडियम मेटल, लेकिन इन सब में तो हाइड्रोजन रिप्लेस करके यहाँ पे सोडियम आके लग जाएगा, यहाँ पे सोडियम एसिटेट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम इथॉक्साइड बन जाएगा। बट यहाँ पे कोई चांस नहीं है। ठीक है, 45 इथेनॉल एंड डाईमिथाइल ईथर फॉर्म ए पेयर ऑफ द फंक्शनल आइसोमर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल हायर। पता है सबको कि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए जाता है कि इसमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है इथेनॉल में, जबकि डाईमिथाइल ईथर में या ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती है। तो इस प्रकार से 45 का ए सही हो जाएगा। इसमें कुछ बताने लग जाता, खास बात थी नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 एसिटिक स्ट्रेंथ बताना है, सिर्फ वही फिर से बात हो गई। पैरामेथॉक्सीफिनॉल, पैरामिथाइल फिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल में से सबसे ज़्यादा एसिडिक पैरानाइट्रोफिनॉल होगा। उसके बाद होगा पैरामिथाइल, कौन सा हो जाएगा, पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल के बाद आ जाएगा पैरानाइट्रोफिनॉल के बाद आएगा पैरामिथाइल फिनॉल, और सबसे कम हो जाएगा पैरामेथॉक्सीफिनॉल। बाकी इंक्रीजिंग आइटम लिखना है, सबसे कम पैरामेथॉक्सीफिनॉल हो जाएगा, उसके बाद पैरामिथाइल फिनॉल हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा पैरानाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन ऑक्सीडेशन गिव द कीटोन। तो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन देगा, टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्कीन दे देगा। ठीक है, पता तो होगा ये चीज़। ठीक है, तो सेकंड सही हो जाएगा। कैसे, फिर से बता देते हैं अच्छे से। प्राइमरी अल्कोहल कॉपर 573 केल्विन पे हीट करेंगे, एनसीडी में चीज़ दे रखी है, तो ये बनाएगा क्या, एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल का अगर कॉपर 573 केल्विन पे कर देंगे ऑक्सीडेशन, तो ये बना देगा क्या, कीटोन। ये एनसीडी में चीज़ें दे रखी हैं। टर्शियरी अल्कोहल का कर देंगे तो ये बना देगा एल्कीन। ठीक है, ये एल्कीन बना देता था। तो इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा सही, कीटोन बनाने के लिए सेकेंडरी अल्कोहल से हो जाएगा। 47 का बी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 व्हाट इज फाउंड व्हेन द प्राइमरी अल्कोहल अंडरगो द कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। तो प्राइमरी अल्कोहल कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल का कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करेंगे। ठीक है, तो ये रहा प्राइमरी अल्कोहल, इसका H2PTPDNI के साथ कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो जाएगा इसमें एल्डिहाइड। सॉरी रिड्यूस नहीं होगा ना, कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, ये वर्ड याद रखो। ठीक है, वेरी सॉरी, कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन है ना। हाँ, का मतलब हो गया कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब ये ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, अब प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता था, एल्डिहाइड बनाता था। जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस हो चुका है। ठीक है, तो 48 का कौन सा हो जाएगा, ए से हो जाएगा। वही 573 केल्विन वाला यह भी लगेगा। प्राइमरी अल्कोहल को कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे कॉपर 573 केल्विन में, तो प्राइमरी अल्कोहल क्या बनाता था, एल्डिहाइड बनाता था। ओके, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनता था, टर्शियरी अल्कोहल की एल्कीन बनाता था। ठीक है, तो वही चीज़ हो गया ये। 48 का 49 हाउ मेनी आइसोमर ऑफ द C5H11OH विल बी प्राइमरी अल्कोहल।
तो कितने जो हैं प्राइमरी अल्कोहल देंगे, तो इसका आइसोमर अगर बनाएंगे तो कौन कौन से प्राइमरी अल्कोहल बनेंगे कितने, तो इसका आइसोमर अगर हम बना के देखेंगे तो 5 कार्बन का OH बनाते हैं, 3 1 4 1 5 1 हो गया। दूसरा अगर इसकी बस प्राइमरी ही बनाना है तो इसकी चेन ऐसे करते जाएंगे, 2 हो गया। कार्बन को बस रिड्यूस करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे, ये 3 हो गया। लेकिन ये तो डायरेक्टली कितने कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन से, हाँ। अब 3 हो गया। और क्या चांस है इसमें, एक और बन सकता है ना, वो ये हो सकता है। इस कार्बन को इस कार्बन पर लगा देते हैं, ठीक है। हाँ, एक ये बन सकता है, ये भी प्राइमरी हो जाएगा। तो ये 4 ठो बन सकते हैं। तो 49 का भी सही हो जाएगा। 50 नंबर आते हैं, मेथेनॉल इंडस्ट्रियल प्रिपेयर्ड बाय द मिथाल को अगर इंडस्ट्रियल मेथड से बनाना है मिथेनॉल को, तो उसका बनाने का तरीका है, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या कर देंगे, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZNO Cr2O3 के प्रेजेंस में। एनसीईआरटी में चीज़ दे रखी है। और बन जाएगा क्या, मेथेनॉल जो कि पॉइजनस होता है। थोड़ी बहुत अमाउंट में अगर मेथेनॉल ले लेंगे तो क्या करेगा वो मतलब नुकसान करेगा, लेकिन अगर ज़्यादा लेंगे तो मार देगा, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। बनता कैसे है, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड यूजिंग हाइड्रोजन एंड ZNO Cr2O3 कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे तो बन जाएगा मिथेनॉल। तो 50 का डी हो जाएगा। एनसीईआरटी में चीज़ दे रखी है, एनसीईआरटी साहब मेरा लीजिएगा। HBr रिएक्ट फास्टर विद द, HBr रिएक्ट करता है फास्टर किसके साथ, HBr वही है 3 डिग्री अल्कोहल, देन 2 डिग्री अल्कोहल, देन 1 डिग्री अल्कोहल। तो चेक करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल कहीं दिख रहा है, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल नहीं, मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। चेक करते हैं कौन सा 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। तो टू मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, हाँ ठीक है, यही तो है। ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री है, ठीक है। तो 2 डिग्री अल्कोहल सब ज़्यादा यही होगा। बाकी ये क्या है, प्रोपेन 2 ऑल, ये 3 डिग्री, सॉरी प्रोपेन 2 ऑल, ये 3 डिग्री होगा ना। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 वाला तो 3 डिग्री, 51 का BC हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ऑड टाइप का है, पूरा ऑप्शन आई थिंक दिया भी नहीं है इसमें तो, लेकिन यहाँ पे BC हो जा रहा है। 52 फिनाल ट्रीट विद द एक्सेस ब्रोमीन वाटर, अच्छा यहाँ साइड में भी दिया है। फिनाल को अगर हम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में ब्रोमीन लग जाएगा 2 4 6 और बन जाएगा 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनाल। अगर यही रिएक्शन होती किसके साथ, रिएक्शन अगर फिनाइल की रिएक्शन ब्रोमीन और कोई नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे CH2 ले लेते या क्लोरोफॉर्म ले लेते, इसके वजह से करवा देते ब्रोमीन की रिएक्शन, तो एक बार आर्थोब्रोमोफिनाल बनता है, एक बार पैराब्रोमोफिनाल बनता है, और इसमें से पैराब्रोमोफिनाल मेजर होता है। फिलहाल लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनाल बन जाएगा। यानी यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी, कौन सी ऑप्शन से हो जाएगा, कहाँ गया ऑप्शन से, कहाँ गया, देखो मेटाब्रोमोफिनाल तो कुछ नहीं बनेगा। आर्थो पैरा तब बनता जब ये ब्रोमीन वाटर की जगह ब्रोमीन CH2 होता, और यहाँ 2 4 6 ये बनेगा, तो D सही हो जाएगा इसका। 53 कंपाउंड विच रिएक्ट फास्टेड विद द ल्यूकास 3 डिग्री अल्कोहल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो 3 डिग्री कौन सा है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 3 डिग्री, यही 53 का D सही हो जाएगा। इसमें कोई अब चेक बुक नहीं करेंगे, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो 53 का D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी मोस्ट रेडली अटैक्ड बाय द इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल इजीली किस पे अटैक करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे अटैक करता है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। इन चारों में से करना किस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसमें जाएगा तो होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन ड्राइविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे रहेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बोल लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिसमें लगे रहेंगे। तो बेंजीन, टॉलुइन, फिनाल क्लोरोबेंजीन में से टॉलुइन जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। टॉलुइन में जो CH3 लगा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा और इलेक्ट्रोफाइल आसानी से आके बेंजीन पे अटैक कर जाएगा, रिंग पे आकर अटैक कर जाएगा। यानी कि 54 का कौन सा क्वेश्चन था, हाँ 54 ही तो था। 54 का कौन सा हो जाएगा, D सही हो जाएगा, ठीक है। नहीं 54 का अच्छा एक मिनट, अब टॉलुइन से बेटा जो फिनाल पे OH लगा हुआ ना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर फिनाल हो जाएगा, इससे बेटर अच्छा
होगा तो टॉल्यूइन, लेकिन इससे भी ज़्यादा इजीली अटैक करेगा फिनाल पे इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि फिनाल तो जो फिनाल पे लगा हुआ है वो ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है एज कम्पेयर टू द CH3 के। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है, 55 से 4 क्वेश्चन हो रहे बस, ठीक है। प्रोपीन है, प्रोपीन कैन बी कन्वर्टेड टू द 1 प्रोपेनॉल, तो ठीक है, तो किससे करवाएंगे, तो 1 प्रोपेनॉल वही क्या होता है इसमें, जो डाइबोरेन की वजह से रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो B2H6 एल्कालाइन H2O2 हो जाएगा इसका। 55 का C, ये भी NCERT में दे रखा है, ठीक है। फिनॉल अभी हम बोलेंगे नहीं, बार बार कई बार, जो कि कम से कम चौथी बार है ये। फिनाल का रिएक्शन एक्वस क्या होता है, क्लोरोफॉर्म एक्वस की वजह से करवाते हैं, सैलिसाइड बनता है जिसको बोलते हैं रीमर टीमर रिएक्शन। पास हो गया, बहुत बार नहीं बोलेंगे, ठीक है। ल्यूकास एजेंट, ये भी कई बार हो चुका। ल्यूकास एजेंट किसको बोलते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रोजन एसिड को ल्यूकास बोलते हैं, तो 57 का A हो जाएगा, ठीक है। 58 नंबर, सोडियम फिनॉक्साइड हीट विद इथाइल आयोडाइड, सोडियम फिनॉक्साइड को इथाइल आयोडाइड के साथ हीट करते हैं, तो इसको बताते हैं सोडियम फिनॉक्साइड हो जाएगा C2H5ONA, इथाइल आयोडाइड C2H5I, ठीक है। तो Na निकल जाएगा, वो बन जाएगा क्या, ईथर बन जाएगा, डाईथाइल ईथर बन जाएगा, ठीक है। सॉरी ये क्या है, सोडियम, अरे यार C6H5 है ना, तो यहाँ C6H5 वो C2H5 बन जाएगा, ठीक है। यानी इथाइल मिथाइल, ये इथाइल फिनाइल ईथर, मतलब ईथर बनेगा, और इसको बोलेंगे फेनाटॉल। फेनाटॉल कहीं है, हाँ है, तो 58 का A, इसका कॉमन नेम है फेनाटॉल। C6H5O C2H5, ओके। तो ये हो गया अल्कोहल फिनाइल ईथर का पूरा क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 58 तक, मतलब 2019 से लेकर 1988 तक। ओके, थैंक यू।